हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार इजी मेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत अक्टूबर महीने के पीछे दिए हुए 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? ये किस खेल से संबंधित हैं झूलन गोस्वामी? ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? क्रिकेट से। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? ऑप्शन नंबर ए, जियोर्जिया मेलोनी। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? जियोर्जिया मेलोनी। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 सितंबर को। प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आशा पारेख को। किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? आशा पारेख को। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिलीप तिर्की को। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दिलीप तिर्की को। हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजीव बहल। हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर राजीव बहल। उसके बाद है, कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल्य वोहरा। कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? केवल्य वोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। जलदूत ऐप किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जलदूत ऐप किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 सितंबर को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। उसके बाद है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हाल HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हाल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, हाल ही में स्वच्छ कायाकथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में स्वच्छ कायाकथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कैंसर रोग से पीड़ित लोगों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 21 सितंबर को। प्रतिवर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन ने। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? चीन ने। उसके बाद है, हाल ही में सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश ने। हाल ही में सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, कॉमेडियन थे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? वह एक कॉमेडियन थे। हाल ही में भारत के 76 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं?
ऑप्शन नंबर डी प्रणव आनंद। हाल ही में भारत के 76वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? प्रणव आनंद। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए असम से। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? असम से। उसके बाद है सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर के द्वारा। सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? मणिपुर के द्वारा। यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पूर्वोत्तर से संबंधित है। क्या है प्रश्न? सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? मणिपुर के द्वारा। ध्यान रखिएगा। उसके बाद है ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छेलो सो की। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? छेलो सो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? यह किस खेल से संबंधित थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेनिस खेल से। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? वह टेनिस खेल से संबंधित थे। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेनिस से। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ये किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस से। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर को। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को। किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिकंदर रजा को। कहां के हैं? जिम्बाब्वे के। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? सिकंदर रजा को। कहां के हैं? जिम्बाब्वे के। भारत के अगले यानी कि 14 में अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी। भारत के अगले 14 में अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? आर वेंकटरमणी। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद है हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एचडीएफसी बैंक। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कजाकिस्तान। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर लिया है? कजाकिस्तान। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूएसए में। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? यूएसए में। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संजय खन्ना। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? संजय खन्ना। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियन में पुरुष एकल का खिताब जीता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्लोस अल्काराज ने। ध्यान रखिएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। यह भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? गुजरात। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान ने।
हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? राजस्थान ने। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्कर तुर्क। इंपॉर्टेंट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? वोल्कर तुर्क, ध्यान रखिएगा। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 132वां। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 132वां। और मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है? यूएनडीपी। उसके बाद है, हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन की। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? ब्रिटेन की। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया है जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, INS अजय P-34। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? INS अजय P-34। किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन में। किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? चीन में। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड में किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी कमान में। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? दक्षिणी कमान में। उसके बाद है, राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CSIR के द्वारा। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? CSIR के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बजरंग पुनिया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? बजरंग पुनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? भारत। इससे पहले कौन था? चीन। पीछे पढ़े थे हम लोग वन लाइनर में। उसके बाद है, सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी को। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? वाराणसी को। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्तव्य पथ। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? कर्तव्य पथ। लिज ट्रस किस देश की अब तक की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन की। लिज ट्रस किस देश की अब तक की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? ब्रिटेन की। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायमंड लीग चैंपियनशिप में। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? डायमंड लीग चैंपियनशिप में। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए, प्रिंस चार्ल्स तृतीय। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? प्रिंस चार्ल्स तृतीय। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, खुलना में। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? खुलना में। उसके बाद है 53 नंबर प्रश्न,
भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के। उसके बाद है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मड़खम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए.आर. रहमान के नाम पर। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मड़खम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? ए.आर. रहमान के नाम पर। अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्था से जुड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UNEP से। अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्था से जुड़ा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? UNEP, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम अडानी। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? गौतम अडानी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? यूक्रेन के लिए। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। भारत में इंजीनियर्स दिवस किनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? एम विश्वेश्वरैया के जयंती के उपलक्ष्य में। उसके बाद है कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर बी, 4 हस्तियों को। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? 4 हस्तियों को। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए CEO बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण नरसिम्हन। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए CEO बने हैं? लक्ष्मण नरसिम्हन। उसके बाद है किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? दिल्ली में। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, वसुधा गुप्ता को। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वसुधा गुप्ता को। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सितंबर को। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिविता राय। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? दिविता राय। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रणवीर सिंह को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या लिखा है? फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? रणवीर सिंह को। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये किस देश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड से। किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये किस देश से संबंधित है? न्यूजीलैंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 29 अगस्त को। उसके बाद है हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला
क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। आगामी 2 वर्षों के लिए आईडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र शाह। आगामी 2 वर्षों के लिए आईडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? महेंद्र शाह। यूईएफए अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करीम बेंजेमा को। यूईएफए अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? करीम बेंजेमा को। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनेश फोगाट। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? विनेश फोगाट। किविथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनरल विपिन रावत के नाम पर। किविथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जनरल विपिन रावत के नाम पर। उसके बाद है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु ने। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तमिलनाडु ने। 14 सितंबर 2022 को चंद्रग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनस। 14 सितंबर 2022 को चंद्रग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? यूरेनस। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश को। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश को। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2023 में। काफी इंपॉर्टेंट है। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? 2023 में। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बिहार में। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बुर। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बुर। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ओडिशा। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? ऑप्शन नंबर डी, 12 राज्यों तक। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? 12 राज्यों तक। उसके बाद है, भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा में। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? त्रिपुरा में। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? लद्दाख में। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिज ट्रस को। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? लिज ट्रस को। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? नेपाल में। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत बायोटेक ने। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? भारत बायोटेक ने। उसके बाद है, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। सबसे पहले ये तो ध्यान रखना है कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर होगा? भारत में। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? भारत में। और किस राज्य में होगा? गुजरात में। ठीक है। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति खोज की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? कर्नाटक में। कौन सा देश
यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? भारत। उसके बाद है, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए एक नए ध्वज या निशान का अनावरण किया है? भारतीय नौसेना के लिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगड़ी योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय ने। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगड़ी योजना शुरू की है? मेघालय ने। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष घई को। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष घई को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? कोलकाता को। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंथोई चनम्बम। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? लिंथोई चनम्बम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? गुजरात में। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदय उमेश ललित ने। इंपॉर्टेंट है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? उदय उमेश ललित या UU ललित ने। उसके बाद है, BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची ने। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची ने। तो 100 प्रश्न समाप्त हुआ दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।